नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मयंक कुमार और मेरे चैनल मयंक कुमार पर आपका स्वागत है। आज हम अपने पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे जो कि है परसेंटेज, प्रतिशत। मैंने अपना पहला चैप्टर प्रतिशत ही क्यों चुना, क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में बहुत वास्ट है और ये कई जगह यूज होता है। ये आपको परसेंटेज में यूज होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में यूज होगा, रेशियो में यूज होगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस में यूज होगा और अर्थमेटिक के बहुत सारे चैप्टर्स में यूज होगा। इसीलिए मैंने अपना पहला चैप्टर परसेंटेज चुना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। परसेंटेज जो हमारा बना है वो बना है परसेंटम से। परसेंट, सेंट मतलब होता है 100 और पर मतलब प्रति। तो प्रति 100 पे जब कोई चीज मापी जाती है तो उसे कहते हैं हम परसेंटेज। अब हम देखते हैं कि परसेंटेज हम निकालते कैसे हैं। जैसे ये 1 है, 1 अपने आप में 100% है अपना। 2 अपने आप में 100% है अपना। 3 अपने आप में 100% है अपना। जब कोई चीज पूरी होती है तो वो अपने आप में 100% होती है, तो वो चीजें अपने आप में 100% होती हैं। अब जैसे चीजों का हिस्सा बढ़ता रहता है उनके परसेंटेज घटते रहते हैं। जैसे ये 1 है, ये 100%। अब हम इसको अगर आधा कर देंगे तो परसेंटेज भी घट जाएगा। ये आधा कर दिया तो ये हो गया 50%। इसका फिर 1/3 हिस्सा और कर दिया तो ये हो गया 33:1/3%। इसका फिर और हिस्से कर दिए तो ये हो गया 25%। तो ये कैसे घटता जा रहा है? ये ऐसे घटता जा रहा है, जब ये 1 था तो ये 100% था। अब ये 2 के 1 हिस्सा लिया हुआ है हमने। ये 2 है जो कि कंप्लीट है हमारे पास। 2 का 1 हिस्सा हमारा 50% होगा। अब हमने 3 लिए हुए हैं और 3 का 1 हिस्सा हमारा 33:1/3% होगा। अब 4 लिए हुए हैं, 4 का 1 हिस्सा जो होगा हमारा वो 25% होगा। उसके आगे चलते हैं। जैसे कि हमने 5 का 1 हिस्सा ले लिया तो ये हो जाएगा हमारा 20%। अब हम अगर 6 का 1 हिस्सा ले लेते हैं तो वो हो जाएगा हमारा 16:2/3%। अब हम 7 का अगर 1 हिस्सा ले लेते हैं तो वो हो जाएगा हमारा 14:2/7%। ऐसे ही आगे अगर हम 1/8 ले लेते हैं, यानी कि 8 का अगर 1 हिस्सा ले लेते हैं तो वो हो जाता है हमारा 12.5%। और ये ऐसे भी हो जाएगा। जैसे ये 1/4 है, 1/4 को मैंने अगर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 1/8 हो गया। और जब यहां से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12.5%। उसी हिसाब से जब हम 1/9 करेंगे तो अगर हम इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, जब इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करा तो ये तो हमारा 11 टाइम्स चला गया और ये हमारा आ गया 1/9%। 1 जब हम 10 करेंगे यानी कि 10 का 1 हिस्सा लेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 10%। तो ये कुछ सिंपल से परसेंटेज और फ्रैक्शन थे। 1 को 100% लिखेंगे, 1/2 को 50%, 1/3 को 33:1/3%, 1/4 को 25%, 1/5 को 20%, 1/6 को 16:2/3%, 1/7 को 14:2/7%, 1/8 को 12.5%, 1/9 को 11:1/9%, 1/10 को 10%। तो ये थे हमारे हिस्से लेने के तरीके, यानी कि 10 का 1 हिस्सा जो होगा 10% होगा। अब आगे अगर 11 का 1 हिस्सा लेते हैं तो वो होगा 9:1/11%। 12 का अगर 1 हिस्सा लेंगे तो वो हो जाएगा 8:1/3%। तो इसी तरीके से हम परसेंटेज को बनाते हैं। ये हमारे परसेंटेज निकालने का तरीका हो गया। अब मैं आपको कुछ और परसेंटेज बता देता हूं। कुछ और परसेंटेज जो हमारे पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे कि ये 1/3 था, इसको हमने लिख लिया 33:1/3%। तो अगर हम इसमें इसको 2/3 करेंगे तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस पूरे फ्रैक्शन में भी 2 से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि हो जाएगा 66:2/3%। अगर ये 3 से बड़ा आ जाता तो 3 के डिवाइड लेके जो भी हमारा क्वोशिएंट आता उसको हम यहाँ जोड़ देते और रिमाइंडर को यहीं रहने देते। जैसे कि अगर हम करना चाहें इसको 4/3%, यानी कि ये हमारे पास 33:1/3 है।
अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13, और ये 4 से हो जाएगा। अब जब 4 हमारा 3 से डिवाइड हो सकता है तो 4 को 3 से डिवाइड करने पर वो एक बार जाएगा, तो एक हमारा यहाँ जुड़ जाएगा, ये हमने जोड़ दिया, और ये बचेगा 1/3%। तो कभी भी अगर फ्रैक्शन में ऊपर संख्या बड़ी आ जाती है तो उसको हम डिवाइड देते हैं जितनी बार भी जाता है, और क्वोशंट को इसमें जोड़ देते हैं। तो ये हो गया क्वोशंट को जोड़ने का तरीका। और परसेंटेज जो हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे एक परसेंटेज होता है हमारे पास 3/8, यानी कि इसको हम लिखते हैं 37.5%। ये हमारे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है 3/8। एक होता है 5/8 जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको हम लिखते हैं 62.5%। तो ये हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। एक हो गया 5/6, 83:1/3%। तो ये 5/6 हमने कैसे लिखा, ये हमने लिखा 1/6 से, जो होता है 16:2/3%। जब हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो इस पूरे को भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 16×5 = 80, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10/3। अब 10 जो है हमारा 3 से 3 बार चला जाएगा, तो हम लिख देंगे 83:1/3%। तो ये हमारा 83:1/3, ये हमारा तरीका हो गया फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का तरीका। अब मान लीजिए हमारे पास कोई परसेंटेज दिया हुआ है, उसको हम फ्रैक्शन में कैसे करेंगे। हमारे पास दिया हुआ फ्रैक्शन दिया हुआ है ये 44:4/9%। हमने इसका बेस चेक कर लिया, इसका बेस है 9, तो लगभग ये वो 1/9 वाले से मिल रहा है। जैसे हमारे पास था 1/9 का 11:1/9%। तो ये हमारा हो गया 11:1/9। ये 4 का मल्टीपल है, अगर हम इसमें से 4 निकालते हैं तो ये हो जाएगा 11/1/9%। तो ये हमारा हो जाएगा 4/1/9, और ये हो जाएगा 4/9। तो 44:4/9 परसेंटेज हमारा 4/9 के बराबर है। तो ये थे बेसिक से परसेंटेज जो हमें पता होने बहुत जरूरी है। ऐसे ही छोटे छोटे परसेंटेज से हम बड़े परसेंटेज भी बना सकते हैं और फ्रैक्शन भी बना सकते हैं। हम देखते हैं कि हम बड़े परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास फ्रैक्शन हमारे पास है 31/6, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 5 + 1/6। यहाँ सारी चीजें 1 के रेस्पेक्ट में चल रही है, क्योंकि हम 1 को 100% मानकर चलते हैं यहाँ पर। तो 1 हमारा 100% है, तो 5 हमारा 500% हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 500 प्लस 1/6 को हम लिख देंगे 16:2/3%। तो ये हमारा हो जाएगा 5162/3%। तो ये इतना बड़ा परसेंटेज हमारा 31/6 को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। तो ये थे हमारे बेसिक से परसेंटेज। आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में निकालना आना चाहिए, आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में निकालना आना चाहिए। और ये होगा कैसे, ये आपको रेगुलर प्रैक्टिस से होगा और याद करने से होगा कि हमारे 1/9 को हम क्या लिखते हैं, 1/10 को क्या लिखते हैं, 1/8 को क्या लिखते हैं, और ये धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस से आ भी जाएगा। तो हम बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन में पढ़ देता हूं। If 14:2/7% of a number is added with itself, then the result become 576. तो find the original number। यानी कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर 14:2/7% को उसी नंबर में जोड़ा जाता है तो रिजल्ट आ जाता है हमारा 576। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि हम 14/2/7 को क्या लिख सकते हैं। 14/2/7 को लिखा जा सकता है 1/7। अब 1/7 में हमने देखा, अगर 7 का 14:2/7% कितना है 1, यानी कि अगर हम 7 में 1 जोड़ते हैं तो वो हो जाएगा 8। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, 14:2/7% ऑफ अ नंबर, यानी कि किसी नंबर का 14:2/7% अगर उसी में जोड़ा जाए तो वो संख्या हमारी 576 हो जाती है। अब हमें ओरिजिनल नंबर यानी कि मूल संख्या निकालनी है, यानी कि 14:2/7% ऑफ 7, तो 7 का 14:2/7% हमारा 1 हो जाएगा। 1 को जब हमने 7 में ऐड किया तो 8 हो जाएगा। तो जो हमें 8 दिया हुआ है वो है हमारा 576। अब हम यहां से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 की वैल्यू निकालने के लिए हम 1 × 576/8, 1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 72। 1 की वैल्यू हमारी 72 आ गई और हमें निकालनी है 7 की, तो हम 7 की वैल्यू निकाल लेंगे। 7 की वैल्यू निकालेंगे, 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 4
और 50। तो मूल संख्या जो हमारी है वो है हमारी 504। हमें दिया हुआ था 14:2/7% ऑफ अ नंबर, जब हम उसी में जोड़ते हैं तो हमारी संख्या आ जाती है 576, यानी कि 7 का 14:2/7% 1 है, और जब हमने 7 को 1 में जोड़ा तो 8 आ गया। 8 की वैल्यू हमें दी हुई है 576। अब हमने 8 की वैल्यू हमें दी हुई है, हमने 1 की निकाल ली। 1 की निकालने के बाद हमें मूल संख्या निकालनी है। मूल संख्या हमारी 7 है, तो हमने इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब बोर्ड पर दूसरा क्वेश्चन ऐसा ही आ रहा होगा, आप पहले इसको ट्राई करेंगे। आप मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूं, तब तक आप इसको ट्राई कीजिए। इफ 44:4/9% ऑफ अ नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ देन द रिजल्ट बिकम 156। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। इसमें भी हमें वही करना है। हमारे पास दिया हुआ है 44:4/9%। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 44:4/9% हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा 4/9। 4/9 को जब हम 9 का 44:4/9% हमारा 4 है, जब हम 9 को 4 में जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 13। अब हमें 13 की वैल्यू दी हुई है 156। ये हमारे जो आता है वो रेशियो वाला आता है, और हमें ये हमारी ओरिजिनल संख्या दी हुई होती है जो होती है। अब हमें 13 की वैल्यू दी हुई है 156, तो हम 1 की निकाल लेते हैं। 1 की वैल्यू निकालेंगे 156 इंटू 1/13, तो ये हमारी हो जाएगी 112। तो ये हमारी 1 की वैल्यू हो गई 12। हमें निकालनी है मूल संख्या, यानी कि हमें निकालना है 9। तो जब हम 9 की वैल्यू निकालेंगे तो 9 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हमारा हो जाएगा 108। तो ये था हमारा, जब किसी संख्या का हमें परसेंटेज उसी संख्या में जोड़ने को कहे, तो यानी कि 9 का 44:4/9% हमारा 4 में जोड़ने को कहा, तो हमने जोड़ दिया और 13 आ गया। 13 की हमें संख्या जो दी हुई है 156 दी हुई है। हमें 1 की निकालनी है 156 इंटू 1/13। फिर हमने 1 की वैल्यू निकाली 12, 9 की वैल्यू निकाली 9 इंटू 12 108। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन बेसिक सा। अब हम तीसरे क्वेश्चन पर अपने चलेंगे। दो क्वेश्चन हमने एडिशन के कर लिया। मैं आपको तीसरा क्वेश्चन सब्सट्रैक्शन का कराता हूं। तीसरा क्वेश्चन हमारा आपके बोर्ड पर दिया हुआ है। इफ 37 1/2% ऑफ अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम 175। यानी कि अगर 37.5% किसी संख्या का उसमें से घटाया जाता है तो संख्या हो जाती है 175। तो हमें निकालनी है मूल संख्या, यानी कि 37.5% को मैंने आपको क्या बताया था थोड़ी देर पहले, 37.5% को हम लिख सकते हैं 3/8। अब इस 8 का 37% हमारा ये 3 है। अब हम 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 5। 5 की वैल्यू में दी हुई है 175। हमने 1 की निकाल ली, तो 5 दिया 15 और 2 5 पंजे 25। अब हमें निकालनी है मूल संख्या, यानी कि 8। 8 की वैल्यू हम निकालेंगे 8 इंटू 35, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 280। तो ये हमने निकाल लिया सब्सट्रैक्शन का। पहले हमने निकाला एडिशन का, अब हमने निकाल लिया सब्सट्रैक्शन का। ये सिंपल सा क्वेश्चन। आप अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आपके लिए सबसे पहले आप निकालेंगे। इफ 62% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ देन द रिजल्ट बिकम 33। यानी कि 62% किसी संख्या का अगर उसमें से घटाया जाता है तो वो संख्या 33 हो जाती है। अब इसमें हमसे पूछा है 18 2/11% हमारा ओरिजिनल नंबर का क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको दोनों चीजें बता देता हूँ। 62% को आप क्या लिखेंगे, 62% को आप लिखेंगे 5/8। 18 2/11 को आप क्या लिखेंगे, इसमें आपको बेस दिखाई दे रहा होगा कि ये दिया हुआ है 11, यानी कि हमारा कुछ ऐसा है 9:1/11 जो कि हमारे 1/11 के बराबर है। तो ये इसमें 2 टाइम मल्टीपल है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2/11। अब हमें मूल संख्या का 2/11 निकालना है, और हमारी मूल संख्या यहाँ पर 8 है। 8 का 62% हमारा 5 है। जब हम 8 में से 5 को घटाते हैं तो हमारा आ जाता है 3, और उस 3 की जो हमें वैल्यू दी हुई है 33 दी हुई है। हमें निकालनी है पहले 1 की निकाल ली तो वो 11 आ गई। फिर हमने निकाली 8 की, 8 इंटू 11 हमारा कितना हो जाएगा 88। हमारी ये मूल संख्या आ गई 88। अब हमें इस 88 का 2/11 निकालना है, तो हम क्या करेंगे 88 मल्टीप्लाई 2/11। अब 11 से ये 8 बार चला जाएगा
तो हमारी संख्या, हमारा आंसर आ जाएगा 16। जो हमें निकालना था वो है 16। मूल संख्या हमारी है 88। 62% हमें उस संख्या का उसमें से घटाना है, जो कि हमारा 3 आ जाएगा। 3 की वैल्यू 33 दी हुई है, 1 की निकाल ली, उसके बाद 8 की निकाल ली। 8 हमारी मूल संख्या का 8 की निकाल ली, जो कि हमें मूल संख्या देती है। मूल संख्या निकालने के बाद हमें उसका निकालना था 18 2/11%। 18 2/11 को हम 2/11 भी लिख सकते हैं, जो हमारी हो जाएगी संख्या 16। तो ये 4 क्वेश्चन एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर आपको मैंने कराए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर, इफ 35 इज एडेड इन अ नंबर देन द नंबर बिकम 116 2/3% ऑफ इटसेल्फ। यानी कि अगर किसी संख्या में 35 जोड़ा जाता है तो वो अपना 116 2/3% हो जाता है। तो इसको हम कैसे करेंगे? 116 2/3%, आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा 16 2/3%। 16 2/3% को हम लिख सकते हैं 6, और इसको हम पहले खोल के लिख देंगे, यानी कि 100 प्लस 16 इज टू 2/3%। तो ये 100% है। 100% को हम क्या लिख सकते हैं? 1। तो यहाँ पर ये 1 हो गया, और इसको क्या लिख सकते हैं? 1/6। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 7/6। यानी कि जब हम एक संख्या का 116 मतलब एक संख्या में जब हम 35 जोड़ते हैं तो वो संख्या हमारी 116 2/3% हो जाती है। यानी कि जब हम 6 में 35 जोड़ेंगे तो ये वो हमारा संख्या 116 2/3% हो जाती है। 6 में जब हम 35 जोड़ेंगे तो वो इतना हो जाएगा। यानी कि इसमें जोड़ा कितना गया है? ये जोड़ा गया है 1 की वैल्यू है 35। तो अब हमें 6 की निकालनी है। जब 6 की निकालनी है, 6 × 35, तो ये हो जाएगा हमारा 210। तो ये था हमारा ओरिजिनल नंबर। इस नंबर में जब हमने 35 जोड़ा तो वो संख्या इसका 116 2/3% आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अ स्टूडेंट रिक्वायर्ड 46% मार्क्स टू पास इन एन एग्जामिनेशन, ही स्कोर 28% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 36 मार्क्स। यानी कि 46% मार्क्स उसको पास होने के लिए लाने थे, लेकिन वो 28% मार्क्स लाया और 36 नंबर से फेल हो गया। तो हमें निकालने हैं पासिंग मार्क्स। तो आपको क्या क्या चीज दी हुई है? यानी कि 46% जो है वो है पासिंग मार्क्स, और वो लेकर कितना आया? वो लेकर आया 28%, और वो 33 नंबर से फेल हो गया। तो उसको क्या करना था? अगर वो 33 नंबर और ज्यादा लिया था तो वो 46% के बराबर हो जाता, लेकिन वो 33 नंबर नहीं ला पाया। तो इन दोनों का जो गैप होगा, 16 में से 8 गए 8, और 3 में से 2 गया 1, 18% की जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है? 36 दी हुई है। ये है 36, और 1% की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2। हमें निकालना है पास मार्क्स। पास मार्क्स यानी कि हमें निकालना है 46%। तो इसको हमने कर दिया 46 से, हमने इसको 46% निकाल दिया। 2/46, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9। तो उसको पास होने के लिए कम से कम 92 मार्क्स लाने थे। वो लेकर आया 28% मार्क्स, जो कि 36 कम थे पासिंग मार्क्स से। पासिंग मार्क्स हमारे 46% है। इन दोनों का गैप निकाल लिया 18%। 18% की वैल्यू दी हुई है हमें 36। फिर हमने 1% निकाल लिया जो कि 2 के बराबर है, और फिर हमने सीधा 46% निकाल लिया जो कि 92 है। तो 92 हमारे पासिंग मार्क्स है। तो ये क्वेश्चन A student got 26% marks and failed by 47 marks. Another student got 44% marks and scored 43 more marks than passing marks. Find the passing marks in an examination. यानी कि एक स्टूडेंट 26% मार्क्स लाया और वो फेल हो गया 47 मार्क्स से, और दूसरा ही जब भी लेकर आया 44% मार्क्स, और उसके मार्क्स 43 ज्यादा हैं पासिंग मार्क्स से। तो ये दो कंडीशन है। इनको अगर हम दोनों को लिखें तो कैसे लिखेंगे? हमें इन दोनों को पासिंग मार्क्स के बराबर करना है। अगर पासिंग मार्क्स दोनों के हो जाएंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी कि ये 26% लाया और पासिंग मार्क्स से 47 कम लाया, यानी कि 26% में अगर हम 47 जोड़ते तो पास हो जाता वो।
44% में से जब हम 43 घटा देंगे तो वो भी पास हो जाएगा। अब ये दोनों ही बंदे पास हो रहे हैं तो ये बराबर हो गया। अब 43 हमारा इधर चला जाएगा, 26 इधर चला जाएगा, यानी कि 47 प्लस 43 इक्वल्स टू 44 माइनस 26, ये परसेंटेज में हमारे, तो ये हो जाएगा हमारा 90 और ये हो जाएगा 14 में 6 गए 8, 3 में से 2 गया 1, ये हो गया 18%। 18% की वैल्यू हमारी 90 है तो हमने निकाल ली यहाँ से 1% की वैल्यू। 1% की वैल्यू आ गई हमारी 5, यानी 1% 5 है तो 100% 500 है। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स निकालने के लिए हम इसका पहले निकाल देते हैं 26%। 26% निकाल दिया इसका तो 26% हमारा हो जाएगा 26 इंटू 5 यानी कि 130। 130 में वो 47 नंबर कम लाया था पास होने के लिए तो हमने उसमें जोड़ दिया 47, तो ये हमारा हो जाएगा 177 जो कि उसके पास मार्क्स थे। उसे पास होने के लिए कम से कम 177 नंबर लाने जरूरी थे। दो स्टूडेंट की कंडीशन दी हुई थी, हमने उन दोनों को बराबर करने के लिए पास मार्क्स के बराबर कर दिया। अगर वो 26% प्लस 47 लेकर आता तो वो भी पास हो जाता, अगर वो 44% माइनस 43 नंबर लाता तो वो भी पास हो जाता। तो ये दोनों स्टूडेंट पास हो गए और ये कंडीशन हमने बना दी। इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, अगर हम इसको ये ना लिखें तो हमारे पास कैसे दिया हुआ है, हम इस परसेंटेज में से इसको घटा देंगे, यानी कि हमने घटा दिया 14 में से 6 गए 8 और 1 18% और इन दोनों को जोड़ दिया। इन दोनों को जोड़ दिया 1% आ गया, उसको 5 के बराबर कर दिया। अब हमें 26% निकालना है, 26% को हमने निकाल दिया 26 इंटू 5, ये आ गया 130 प्लस हमने इसमें से 47 कर दिया 177। तो ये सब हमें लिखने की जरूरत नहीं है। जब ऐसी कंडीशन होती है 1% लाया और वो इतने से फेल हो गया, 1% लाया और वो इतने नंबर ज्यादा लिया है परसेंटेज से, तो दोनों परसेंटेज को हम घटाने के बाद और दोनों मार्क्स को जोड़ने के बाद परसेंटेज के बराबर कर देते हैं। तो 18% 90 के बराबर, 1% 5 के बराबर, 26% की वैल्यू निकाल ली 130 और 47 उसमें जोड़ लिया क्योंकि 47 कम लेकर आया था, पास मार्क्स थे। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 4/5 इंस्टेड ऑफ 5/4, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। मैं इसको आपको पहले बेसिक से बताऊंगा, फिर इसको डायरेक्ट करने का तरीका बताऊंगा। बेसिक से करने का मतलब है, पहले हमने किसी संख्या को मान लिया 100x, ठीक है, क्योंकि x मानने से काफी दिक्कत हो जाती है तो पहले हमने इसको 100x मान लिया। अब दिया हुआ है स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 4/5, यानी कि उसने उसको 4/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 4/5 से जब उसको मल्टीप्लाई करेगा तो 5 20, तो ये हो जाएगा हमारा 80x, ये हमारा 80x हो गया। लेकिन उसको करना किससे था, उसको करना था 5/4 से। तो अगर वो 5/4 से करता तो ये हमारा हो जाता 125x, यानी कि ये हमारा ओरिजिनल होता, लेकिन उसने इससे कर दिया। अब हमें परसेंटेज एरर बताना है। परसेंटेज एरर हमारा ओरिजिनल माइनस जो हमने कैलकुलेट किया था अपॉन ओरिजिनल इंटू 100%। तो जी कैसे करेंगे, 125 माइनस 80 x लगा देंगे यहाँ पे अपॉन 125x इंटू 100%। तो ये 125 में से 80 जब जाएगा तो ये आ जाएगा 45 x ओवर 125 x मल्टीप्लाई 100%। x से x कट गया, ये 25 से 5 बार गया, 25 से 4 बार गया, 5 से 9 बार गया और ये आ गया हमारा 36%। तो ये था हमारा करने का तरीका। हमने एक संख्या मान लिया 100x, उसका 4/5 निकाल दिया, उसका 5/4 निकाल दिया। 5/4 हमारा ओरिजिनल था, ये हमारा एरर वाला था। ओरिजिनल में से एरर वाला माइनस करके अपॉन ओरिजिनल इंटू 100%, तो ये हमारा आ गया 36%। एक तो तरीका ये होता है। दूसरा तरीका 4/5 और 5/4, तो उसने क्या किया, उसने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, करना इससे था, इनकी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, तो ये हो गया 16, ये हो गया 25। लेकिन हमारा ओरिजिनल वाला कौन सा है, ओरिजिनल वाला हमारा ये है। तो हम 25 माइनस 16 ओवर 25 इंटू 100 कर देंगे। 25 में से 16 गए 9 अपॉन 25 इंटू 100, ये हमारा 4 बार इससे चला जाएगा, तो ये हमारा 36%। एक तरीका ये डायरेक्ट करने का और दूसरा तरीका ये एक संख्या मान लेने का। दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए। अब आपकी मर्जी है कि आप कौन से तरीके को अपनाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही बिल्कुल उसको हम करते हैं। A student multiplied a number by 3/4, यानी कि उसने 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। करना किससे था? करना था उसको 4/3 से। अब हमने इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, तो ये हो गया 9, ये हो गया 16। ये हमारा ओरिजिनल वाला था। ये कैसे पता चलेगा कि हमारा ओरिजिनल वाला था? उसने 3/4 से मल्टीप्लाई करा, यानी कि नीचे अगर डिनोमिनेटर ज्यादा है तो संख्या हमारी कम आएगी, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर कम है तो संख्या हमारी ज्यादा आएगी। तो ज्यादा वाली संख्या हमारी ओरिजिनल संख्या है, तो हमने 16 में से 9 घटाया अपॉन 16 इंटू 100। 16 में से 9 गए, 7 इंटू 100 ओवर ये परसेंटेज भी आएगा 16। 16 को ये 4 बार काटेगा, ये 25 बार काटेगा, ये हो जाएगा 25 सत्ते 175 बटे 4%। 4 चौक 16 और 1 3 4 दिया 12, 3 बटे 4। तो ये हमारा 43/3/4%। 3/4 को हम 0.75 भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा 43.75% हो जाएगा। तो ये था डायरेक्ट करने का तरीका। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में दोनों तरीके बता दिए, इसमें मैंने आपको एक ही तरीका बताया। 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, करना था 4/3 से, क्योंकि 3/4 से करके 9 आया, जो कि हमारा एरर वाला था। ये कैसे पता चला? ये ऐसे पता चला क्योंकि जो हमने गलत मल्टीप्लाई किया उसका डिनोमिनेटर ज्यादा बड़ा था और संख्या कम आई, लेकिन हमें ओरिजिनल वाले से करना था तो संख्या बड़ी आती। तो ये ओरिजिनल संख्या, ये एरर वाली, और इसका हमने परसेंटेज निकाल दिया, ओरिजिनल माइनस एरर अपॉन ओरिजिनल इंटू 100%। तो ये था इस क्वेश्चन को करने का तरीका आसानी से। आज की वीडियो का हमारा आखिरी क्वेश्चन, हम धीरे धीरे 10-10 क्वेश्चन करके 6-7 वीडियो में इसको खत्म कर देंगे। छोटी वीडियो रखने का एक ही कारण है कि वीडियो आपको बोर ना लगे और आप बाकी क्वेश्चंस को अपने आप प्रैक्टिस कर सके। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 16:2/3% एंड इट्स ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 20%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। तो इस चीज को करने के लिए सबसे पहले आपको रेक्टेंगल का एरिया पता होना चाहिए। एरिया और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अगर आपको एरिया ही नहीं पता होगा तो आप करेंगे कैसे? सबसे पहले लेंथ आपकी कितनी बढ़ाई गई? लेंथ आपकी 16:2/3% बढ़ाई गई। 16:2/3% को मैंने आपको पहले ही बताया क्या होता है, ये होता है 1/6। अब बढ़ाई कितनी गई? 16:2/3%। तो 6 का 16 2/3% हमारा 1 है, यानी कि 1 बढ़ाई गई। तो ये 6 से 7 कर दी गई, जो कि हमारी लेंथ थी। अब हमारा ब्रेड्थ कितना बढ़ाया गया? ब्रेड्थ हमारा बढ़ाया गया 20%। 20% को हम क्या लिखते हैं? ये होता है हमारा 1/5। तो 5 का 20% 1 है। ब्रेड्थ हमारी बढ़ाई गई 5 से 6। अब हम इसको कर देंगे मल्टीप्लाई L इंटू बी। तो L इंटू बी 6 इंटू 5, और ये कितना हो जाएगा? 7 इंटू 6। तो ये हमारा 30 और ये हमारा 42। ये हमारी ओरिजिनल और ये हमारी बढ़ी हुई। तो अब हमें निकालना परसेंटेज चेंज। तो ये हमारी जो बढ़ी हुई आएगी माइनस ओरिजिनल अपॉन ओरिजिनल इंटू 100%। तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 30 इंटू 100%। 0 से 1 0 गया, 3 से 4 बार चला गया, ये हो गया हमारा 40%। तो जब लेंथ को 16:2/3% बढ़ाया गया और ब्रेड्थ को 20% बढ़ाया गया, तो एरिया हमारा 40% बढ़ाया गया। तो ये थे बेसिक से कुछ क्वेश्चन। आज की वीडियो मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराए। इन्हीं क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है और आप और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। धीरे धीरे हम 6-7 वीडियोज में इस टॉपिक को कवर कर लेंगे और परसेंटेज चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। मेरी इस वीडियो को मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। धन्यवाद।